दोबारा से शुरू से। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कहले हैं मुझे। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और मेरे रिश्तेदारों वगैरह में कोई शख्स असना अशरी नहीं है, ठीक है। और मैंने रिसेंटली इस चीज़ के बारे में मुताला वगैरह करना शुरू किया, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को से मेरा वास्ता पड़ा। उनमें से एक मैंने आपकी वीडियो वगैरह सुनना शुरू किया और मुझे काफ़ी अच्छा मवाद लगा। आपसे पहले मैं आगा जवाद नकवी साहब को, इस तरह कुछ लोगों को भी सुनता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबी भी जानता हूँ और मैंने आपके अरबी चैनल पे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वहदतुल वजूद पर, काफ़ी पुराने हैं, कोई 5-6 साल पुराने लेक्चर्स हैं, वो भी सुने हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि मैं चीज़ों को जानता हूँ। अब सवाल ये था कि मैं आपको तारुफ कराने का मकसद ये था कि मेरा मकसद, मैंने अभी वो डॉक्टर साहब का सवाल सुना था, तो मेरा मकसद जो है वो किसी भी तरह से मुनाज़रा या वो नहीं है। मतलब मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ सवालात हैं, मैं उनमें आपका नजरिया जानना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई भी फिलहाल अपना नजरिया पेश करना या कोई वो मुबाहसा वाली सीन नहीं है, समझने वाला सीन है, ठीक है। सही। अच्छा, बात कुछ यूं है कि मैं आपके जब भी अक्सर लेक्चर सुनता हूँ, आपके अक्सर लेक्चर शुरू होते हैं मतलब वही दुआ वगैरह से। उसके बाद आपने लेक्चर्स के शुरू पे भी और बिलुमुम इख्तिताम पर भी अक्सर या अली मदद वगैरह कहते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाह रहा था कि आप, हाँ, इस पे मैंने आपका वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन वाला एक लेक्चर है, उसकी तफसील पे कोई 3 घंटे का लेक्चर है, वो भी मैंने सुना था। तो उस लेक्चर में मुझे इतना समझ आया था कि आप ये कह रहे थे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन जो है, मतलब इय्याका का जो सीगा है ये हमेशा हसर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि मैं भी जानता हूँ और मुझे इस बात से इत्तेफाक है कि आप सही कह रहे हैं, हमेशा हसर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट। तो कहने का मकसद ये था कि मैं सबसे पहली जो चीज मुझे, अगर मैं ये असना अशरी को दुरुस्त शुमार करना, मतलब दुरुस्त कहने की कोशिश करूँ या उसको कंसिडरेशन में लाने की कोशिश करूँ, तो जो पहला सवाल मेरे ज़हन में आता है वो आता है तौहीद, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है तौहीद, उसके बाद इमामत। तो आज मैं आपसे तौहीद पर बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज जो मेरे ज़हन में आती है वो ये है कि आपका इस्तिग़ासा लिग़ैरिल्लाह के बारे में क्या मौक़िफ़ है और आप उस मौक़िफ़ को कैसे डिफाइन करते हैं। क्योंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इस बात को तो ठीक है, आपकी इस मौक़िफ़ को अगर हम दुरुस्त मान भी लें कि, और मैं इससे एग्री करता हूँ कि इय्याका का जो सीगा है वो हमेशा हसर के लिए नहीं आता, लेकिन आप मुझे इसके दलाइल दे सकते हैं, आपके इस बारे में मौक़िफ़ क्या है, आप इस पर क्या दलाइल रखते हैं। ओके, जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन के मुताबिक मैं आपकी तस्दीक करता हूँ। इय्याका जो है, इय्याका वो सिर्फ एक मफ़ऊल है जो मुक़द्दम हुआ है, ठीक है ना, मफ़ऊल मुनफ़सिल है जिसको कहते हैं, वो कभी हासिल के लिए होता ही नहीं है, वो नहीं कि हमेशा नहीं होता, कभी नहीं होता। जो तक़दीम मा हक़्क़ व ताख़ीर है वो मुअख़्ख़र था, नस्ताईनुका था, वो हो गया इय्याका नस्ताईन, ठीक है ना, उसको मुक़द्दम कर दिया। ये हयात बदल देना, तरतीब बदल देना, ये हमेशा हासिल के लिए नहीं होता। तो और आप इसको इंशाल्लाह मानते हैं और मैंने उसको तफसील के साथ बात की है। बहरहाल जी वो आपने हाँ बिल्कुल मैंने ये अर्ज किया था कि जो तरतीब है, तरतीब हम बदल देते हैं, नस्ताईनुका उसको हमने चेंज किया, इय्याका नस्ताईनु। इय्याका नस्ताईनु जो है ये तरतीब बदल दिया, तरतीब बदल गया। ये तरतीब बदल देना ये कभी हसर के लिए होता है, कभी नहीं होता है, ये तरतीब की बात है। इय्याका जो है, इय्याका बज़ात खुद एक ज़मीर है, मुनफसिल है, वो कभी उसको हसर से उसको काम ही नहीं है, हसर है या नहीं उससे उसको काम नहीं है। हसर जो यहाँ पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, जो लोग कहेंगे कि इसमें हसर है वो तरतीब के बिना पर कहेंगे, तरतीब की वजह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तरतीब न लफ्ज की वजह से बल्कि तरतीब की वजह। बहरहाल वो आप मेरी बात मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आबद गैरुल्लाह से मदद मांगना, देखिए अजीजों, वो चीज़ जो अल्लाह के लिए मखसूस है, जो अल्लाह ताला के लिए मखसूस है, जैसे इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना अल्लाह के लिए मखसूस है, इसको अगर किसी और शख्स के लिए बजा लाएं तो ये शिर्क है, ये तौहीद के खिलाफ है। लेकिन वो चीज़ जो अल्लाह के लिए मखसूस नहीं है, जैसे मदद तलब करना, ये अल्लाह के लिए मखसूस नहीं है। अगर अल्लाह के लिए मखसूस होता, गैरुल्लाह से हम मदद नहीं मांग सकते, तो जिंदगी दुनिया में रहना हमारे लिए नामुमकिन होता, क्योंकि हमारा हयात, हमारी जिंदगी का जो सिस्टम है वो इसीलिए चलता है कि हम गैरुल्लाह से मदद ले सकते हैं। मैं लिखता भी हूं तो किससे लिखता हूं? हाँ,
कलम से लिखता हूँ, पेन से लिखता हूँ, ये गैरुल्लाह से मदद लेना। तो गैरुल्लाह से मदद लेना ये तो ये इसका इनकार नहीं कर सकते। अब असबाब मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक असबाब जो है, असबाब है ज़ाहिरी, जो सबको उस पर ईमान है। मसलन पेन है मेरे हाथ में ना, आप मेरे सामने बैठे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ज़ाहिरी असबाब है। मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे भाई हैं इधर बैठे होंगे, मैं उनसे कहता हूँ पानी लेके आओ, फर्ज करें अब मेरा भाई इधर नहीं बैठा, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये ज़ाहिरी असबाब है, इन पे तो कोई नहीं कहता। अब जो वो असबाब हैं जो हमारा ईमान है, अकीदा है, ये असबाब हक हैं, लेकिन काफिर वो उन पे अकीदा नहीं रखते। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदन लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब। हम मुसलमान हैं, हम गैब पे ईमान रखते हैं। फरिश्ते हमें नजर नहीं आते, लेकिन हमें ईमान है कि फरिश्ते हैं। फरिश्ते हमारे कांधों पे हैं, किरामन कातिबीन हैं, वो हमारे अमाल लिखते हैं, ठीक है ना। हम मरते हैं तो फरिश्ते हमारी वो रूह कब्ज करते हैं। हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी रसूल हैं। इस तरह नहीं है कि वो अब रिसालत उनकी खत्म हो गई है। अल्लाह ताला ने उनसे मौजिज़ात नहीं छीने, उनके मौजिज़ात हैं जिस तरह उनके हयात में थे, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी बरज़ख में जिंदा हैं, ठीक है। तो अगर इन असबाब में से जो गैबी असबाब हैं, गैबी असबाब हैं, जो काफिर वो ईमान नहीं रखते, मुसलमान ईमान रखते हैं, इनसे हम मदद मांगें, अगर इनकी इबादत करें, बात सही है आपकी, इबादत करें। हम कोई शख्स नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, सजदा करता है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसके काफिर होने में कोई शक ही नहीं है। वो काफिर है, मुशरिक है, नजिस है। लेकिन कोई इबादत नहीं करता, कोई उनको रसूल समझकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई उनको साहिब मौजिज़ात समझकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई उनको रऊफ़ुर रहीम समझकर, बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, मोमिनीन के साथ बड़ा राफत है, उनको प्यार है, उनको तकलीफ में देखना उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। उनसे इस्तिगासा करता है, तलब आउन करता है, तो इसमें हुर्मत नहीं है, इसमें शिरक नहीं है, ठीक है ना। और हुक्म, अच्छा मैं ये पूछना चाहता, ये तो आपका मौक़िफ़ हो गया, ठीक है, सही। आप मौक़िफ़ पे क्या दलाइल देते हैं? मतलब आपने ये कहा ना कि उनसे तलब आउन करना शिरक नहीं है, ओके। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास इसके क्या दलाइल हैं? आप कुरान से या दलील मैंने अर्ज किया ना आपकी खिदमत में, एक हमारा ईमान है कि ये बात हक है, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, चाहे दुनिया वाले कह दे मुर्दा हैं, लेकिन हमारे नजदीक वो जिंदा है। वो रसूल जैसे शुहदा जिंदा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, शहीद को मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अल्लाह के नजदीक रिज़्क़ भी कहते हैं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, सुनते हैं, क़ुल अमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, तुम चाहे मर्जी जो करो, मर्जी करो, अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोमिन देख रहे हैं। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, व कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, रोज़ क़यामत हम आपको शाहिद के तौर पे लाएंगे। तो शाहिद कौन है? शाहिद वही है, झूठी शहादत तो नहीं दे सकता कोई, क्या मुझे एक बात का पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं कि आप कौन है, क्या करते हैं, मैं शहादत दूं, ये तो नहीं हो सकता ना। शाहिद वही होगा जो शाहिद है, वही हो जो शहूद करता है, जो देखेगा फिर शहादत देगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फजल से उनके पास इतने करामात मौजिज़ात हैं, मुर्दा जिंदा करना चाहें अल्लाह के इज़्न से, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज को शफा देना चाहें, ईसा अलैहिस्सलाम से कम नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम मस करते थे मरीज की तरफ, बीमार की तरफ, मरीज को शफा देते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कम नहीं है। तो और इस तरह मेहरबान भी हैं ना, प्यार है, मोहब्बत है उनको, मोमिनीन से राफत है, रहमत है। तो इसलिए उनसे तलब करना, मैंने दलाल आपको बता दिए। तो आप कहते हैं दलील क्या? दलील ये मैंने जिक्र किया ना कि आप कह रहे हैं कि शिर्क है, आप शिर्क की दलील मैंने अभी तक देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा यहाँ आने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको अपना नजरिया बताऊं, मैं यहाँ पे अपना नजरिया बताने, अपने नजरिए का दिखा करने नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं अपने बात को मॉडिफाई करता हूँ, जब हम आप बहुत शुक्र आ रहा है आपके माइक से, क्या आपने चेंज किया वहां पे? स्पीकर पता नहीं क्या। अच्छा, जो अभी सही हो गया। अच्छा, जो अर्ज है कि मैं अपनी बात को चेंज करता हूं, मॉडिफाई करता हूं। अर्ज यह है कि असल यही है, जो प्रिंसिपल है, कायदा यही है कि अगर एक ऐसा सरपरस्त है हमारा, जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
अगर उनकी ये हालत है तो उनसे तलब ना करने की कोई वजह नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा है, अगर कोई कहता है कि उससे तलब नहीं कर सकते, उस तलब ना करने के लिए दलील चाहिए। तलब करने के लिए कोई दलील की, जो दलाल मैंने जिक्र किया वो काफी है। हुक्म करें। मैं आपसे जिक्र करता हूँ। पहली बात, आपने ये कहा कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो देखते हैं, ठीक है, और आपने उसके लिए दलील जिक्र की वसयल्लाहु अमलकुम व रसूल, ऐसे ही है। अब अगर आप आयत का कॉन्टेक्स्ट देखें, एक सेकंड है, अगर मैं ये आयत कुरान से खोल लूं, एक सेकंड दीजिएगा। मुझे बस एक सेकंड दे, मैं जी बस नो रश टाइम ले लें अपना। टेक योर टाइम। जी सर, ये आयत है ये आयत, मतलब इस आयत में जिस तरह आपने कहा ना, देखें, जब हम लोग किसी चीज के दलाइल जिक्र कर रहे होते हैं, और आप तो इस बात को मुझसे ज्यादा बखूबी जानते होंगे कि जब हम किसी चीज के दलाइल जिक्र कर रहे होते हैं तो हमने ऐसी चीज दलील के तौर पे जिक्र करनी होती है जो कि इसमें शुबा ना हो। मसलन जैसे आपने पहले बोला कि जैसे तकदीम है, जो चीज बाद में आनी है उसकी तकदीम करने से हसर का माना मदद लिया जा सकता है, मगर लाजिम नहीं आता, ऐसे ही है। इसी तरीके से ये जो आपने आयत जिक्र किया वसयल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, पहली बात तो यह है कि इस आयत में इस बात की कतईयत के साथ कोई दलील नहीं है कि अल्लाह के रसूल गायबाना तौर पर भी आपके उन अमाल को देख रहे हैं, बल्कि इस आयत की तफसीर जो अमूमन की जाती है, अगर मैं अब अल्लाह से पता है आयमा अथार की तफसीर इस बारे में नहीं जानता, मैं तो जो तफसीर मेरे इल्म में है उसके मुताबिक ये बता रहा हूँ कि जो मैं जानता हूँ उसके मुताबिक ये है कि इस आयत की तफसीर अमूमन ये की जाती है कि जो तुम अमाल करते हो वो तुम करते रहो और अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे अमाल को देख लेंगे, ठीक है। और आगे मोमिन उनका भी जिक्र किया, मोमिन भी देख लेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इस आयत से ये मुराद लें कि मोमिन रसूल गायबाना तौर पर देखते हैं, है ना, वसयल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, और मोमिन भी देख लेंगे। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि मोमिन गायबाना तौर पर देखते हैं। मसला अगर आप मेरे सामने कोई अमल करते हैं, मेरे सामने बैठ कर कोई बात करते हैं तो मैं देख रहा हूँ आपके अमल को, लेकिन आप लेट्स से वीडियो कॉल के बाद कोई अमल करते हैं तो जाहिर सी बात है मैं आपके अमल को नहीं देख, चलो मैं मोमिन नहीं होऊंगा, आप किसी मोमिन की जिक्र कर लेंगे, कोई मोमिन आपके इस अमल को देख रहा है, वो आपके अमल वही देखेगा ना जो आप उसके सामने करते हैं। उसके बाद इसी आयत के अंदर अगर आप आयत मुकम्मल देखें ना, बस तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा, फिर तुम्हें लौटाया जाएगा गैब और शहादत के जानने वाले की तरफ। इस वक्त मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं इस वक्त अपने किसी नजरिए का दिफा नहीं कर रहा, मेरा मकसद सिर्फ आपका नजरिया जानना और एक कतई दलील जानना है, बस इतना है फकत, ठीक है। और मैं मशहूर होने का भी कोई वो नहीं है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उसे फकत इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। और मैं जो चीजों को देख रहा हूँ इससे देख रहा हूँ कि अगर मतलब मैं असना शरीक को वाकईतन, पहले तो मैंने कभी से वायबल ऑप्शन नहीं के तौर पे कंसीडर नहीं ना किया था, आप भी कुछ बातें मुझे वाकईतन जानदार लगती हैं, इसलिए मैंने जो मेरे वाकई सही अशकारात है, मैं आगा जवाद नकवी साहब के पास गया था, ठीक है, और उन्होंने तो सीधा कह दिया ना कि हम तलब ही नहीं करते होंगे, ठीक है। तो मैं जानना, चूंकि आप कहते हैं और मुझे आपकी बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगती हैं, इस वजह से मैं आपसे एक कतई दलील और एक इल्म के लिए आया हूँ, फक्त एज अ तालिब इल्म, ठीक है। मेरा अपनी आइडेंटिटी जाहिर करना है या मेरा मकसद कुछ भी नहीं है सिवाय जानने के। अच्छा, बात की तरफ आते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि इस आयत के अंदर पहली तो बात मोमिन का भी जिक्र है, उसके बाद अल्लाह ने कहा तुम्हें आलिम गैब की तरफ लौटाया जाएगा। इसी तरह आपने कहा इन्ना अरसलना का शाहिद व मुबश्शिर व नज़ीर, हमने आपको बना के भेजा है एक शाहिद, एक मुबश्शिर, एक नज़ीर। आपकी वीडियो खत्म हो गई? नहीं सही आवाज आ रही है ना? आज यार बात कर, तो हमने आपको बना के भेजा है गवाह और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। तो गवाही जिस तरह हम शहादत देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। अब शहादत का मतलब ये नहीं कि मैंने अल्लाह को देखा है, अपनी इन आंखों से देखा है, बल्कि हम शहूद इल्म की बुनियाद पर भी होता है, जरूरी नहीं होता कि रोयत की बुनियाद पर हो। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अपने नबी के बारे में, वमा कुंता लदैहिम, क्या आप उनके पास उस वक्त नहीं थे जब वो इज़ युल्कुना अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम, ठीक है। या इसी तरह वमा कुंता बिजानिबिल तूरिल अयमन, और इस तरह की मुख्तलिफ आयात आती हैं कुरान में, ठीक है, जिससे अल्लाह के रसूल के हर जगह पर इल्मन मौजूद होने का जिक्र नहीं मिलता, ठीक है। और अल्लाह के रसूल जो गवाही देंगे वो तो उन्हीं चीजों के बारे में होंगे ना जिसका वो इल्म रखते हैं।
तो इसी तरह जो वाकया इफ़्क हुआ, अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ उसकी क्या तफसीर है, लेकिन जो एक मशहूर वाकया है कि हज़रत आयशा के बारे में, या हज़रत आयशा के बारे में ना भी हो, जिसके बारे में भी हो, ठीक है, इस वक्त मेरा मकसद किसी और चीज को डिस्कस करना नहीं है, इस वक्त हम टॉपिक ऑफ हैंड पे ही फोकस करें। एनीवेज, वो जो मशहूर वाकया कि अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था, फिर अल्लाह ने आयत नाजिल की, व्हाटएवर, ठीक है। ये वाकया अगर आप निकाल भी दे तो अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात मिलते हैं कि बहुत सी चीजें हुई, जिस तरह उनके दंदान मुबारक शहीद हुए, व्हाटएवर, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं। तो क्या आप, पहली बात तो ये ना कि जब हम किसी बंदे से औन तलब कर रहे हैं तो हमारे पास इस चीज की कतई दलील होनी चाहिए, जिसमें इबहाम ना हो, शुबा ना हो कि वो सुनते हैं, वो जानते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे इसकी एक कतई दलील दे दें कि वो सुनते और जानते हैं। जी देखें, कतई दलील मैंने दिया ना, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ क़यामत शाहिद के तौर पर, उम्मत पे शाहिद के तौर पे लाया जाएगा। अब आप फरमा रहे हैं कि अब आप मुझे मैंने अर्ज़ किया ना आपकी खिदमत में कि अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमाल नहीं देख रहे हैं, वो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर सूरज की तरफ उन्होंने इशारा किया, अगर इस तरह तुम्हारे लिए वाज़ेह है कोई बात तो उस पर शहादत दे दो, अगर नहीं है, वाज़ेह नहीं है तो शहादत ना दो। वो शहादत देना ही हराम है। अगर उनको आलात का पता ही नहीं है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो कैसे शाहिद लाएंगे कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं एक किताब दिखाना चाहता हूँ आपको, हयातुल अंबिया, सुयूती साहब की जो हयातुल अंबिया है वो आपको दिखाना चाहता हूं। अच्छा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद है। जो अब आयत के जो आपने तर्जुमा किया, कुल अमलु फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, मोमिनीन से मुराद यहाँ पे अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम है। मोमिनीन तो मोमिनीन अमाल नहीं देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे अहादीस हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाल देखते हैं अपनी उम्मत की। एक हदीस नहीं है, कई सारे अहादीस हैं, और अमाल उन पे अर्जा होती हैं। आपके पास भी हदीस है कि उम्मत के अमाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अर्जा होती हैं। हमारे पास अहादीस हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, जैसे इसी आयत में फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह आगे जाकर नहीं देखेगा, अल्लाह भी देखता है। फसयरल्लाहु अमलकुम कुल अमलु फसयरल्लाहु अमलकुम होता है, वो तो फिल के लिए नहीं होता, सीन फ्यूचर के लिए भी होता है, तहकीक के लिए भी होता है कि भाई तहकीक अल्लाह ताला देखे। तो अल्लाह ताला अभी देख रहा है। अगर जिस तरह अल्लाह देखता है, फसैरा, उसी रोयत जो अल्लाह की है वही रोयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद अमाल है, अमाल उस पर अर्जा होती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने खुद फरमाया कि मुझ पे दुरूद भेजो, तुम्हारे दुरूद मुझे पहुंच जाता है, तुम जो दुरूद भेजते हो वो मुझ तक पहुंच जाता है। मैं यहाँ पे किताब दिखाना चाहता हूँ। ये किताब है हादा किताब अनबाउल अज़किया लिहयातिल अनबिया, हयातिल अनबिया पर सुयूती साहब की किताब है। अब मैं इसका जो है वो ये मखतूत तौर पे है, मैं इसका स्कैन मखतूत किया, मैं इसका जो है वो दिखाना चाह रहा था कि जो प्रिंट तौर पे है वो जो हुरूफ के साथ छपी हुई है, तो क्योंकि उसमें पढ़ना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होता है, तो उसमें बहुत सारी अहादीस सुयूती ने नकल किया कि अनबिया अलैहिमुस्सलाम जिंदा हैं, अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं। तो अब अगर कोई शख्स कह दे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखता, ठीक है ना, आप कहते हैं कि नहीं देखता, वो ये आपका अकीदा है, लेकिन कुरान का यही फरमान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद हैं, शाहिद हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद हैं। अब ठीक है, आप फरमा रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदक का वाक़या था, उनको पता नहीं था। ये आप लोगों के अकायद, हमारे अकायद हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि उनको सिर्फ ज़वाहिर के मुताबिक बात करना होता है, इल्म गैब के मुताबिक उनको बात करने की इजाज़त नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में बैठे हैं, उन्होंने मौता का खबर दिया, हदीस बहुत मुतवातिर है। उन्होंने कहा कि अब मैं देख रहा हूँ कि ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए, फिर कहा अब मैं देख रहा हूँ कि अब्दुल्लाह इब्न रवाहा शहीद हो गए, अब मैं देखता हूँ जाफर तैयार अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और जाफर अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कटे और वो मलाइका के साथ परवाज करने लगे, ठीक है ना। बाद में वो मौता बहुत दूर है मदीने से, 20 दिन 3 हफ्ते 4 हफ्तों के बाद सहाबा आए, वहां से मौता से वापस आ गए, तो उन्होंने वही जो वाक़यात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी हैं, उन्होंने तायीद की कि यही वाक़यात जंग में पेश आए थे। आप लोगों की रिवायत है उमर की कि उमर मदीने में बैठे थे मिंबर पर, तो एक दफा उसने चिल्लाने लगा कि या सारिया अल जबल, ए लश्कर पहाड़ की तरफ भागो, पहाड़ की तरफ भागो। तो
पूछा गया कि ये क्या चक्कर है, आप क्यों ये कह रहे हैं? कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो लश्कर है वहां पे आज़रबाईजान में पता नहीं कहां पर इतनी दूर है, वो उनको कुफार ने उन पे हमला किया है, तो उनको जो भागना चाहिए पहाड़ की तरफ भागना चाहिए। तो मैंने उनको मशवरा दिया है कि पहाड़ की तरफ भागो, ठीक है ना। तो तुम ये रिवायत करते हो उमर के मुतालिक कि उन्होंने मदीने में बैठकर उसने वहां पे बुखारी वो ये बुखारी में है। जी हाँ, बुखारी आपके नजदीक तो बिलिजमा से ही है। हाँ मतलब संस्कृत का नहीं है बुखारी में आपको लोगों के हाथ तो सब सही है ना, उसके सनद देखने की जरूरत है। जब बुखारी में है बुखारी की मुअल्लक रवायात को सबको सही नहीं कहते हम, बुखारी की जो सनद रवायात आई हैं उन सबको सही बोलते हैं। जो उनके मुअल्लिकात हैं उनमें से बसा होगा ज़ईफ भी हैं। अब आप देखें वो बुखारी में मुअल्लकात में से ये, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि उनमें से हैं। या सारिया अल-जबल जो रिवायत है, अब आप देख लीजिए उसमें कम से कम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वो तो हदीस तो सही है ना कि उन्होंने मौता से खबर दी है। अल्लाह के रसूल की बात है वो ये है कि जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो इस बात का कुदरत रखते थे अल्लाह के इज़्न से और मौजज़ात से कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, तो इसमें कोई वो ऐसा शुबे वाली बात नहीं है। इसी तरह अल्लाह के रसूल को अगर किसी चीज का गायबाना तौर पर इल्म कर दिया जाए तो इस पे भी कोई शुबे वाली बात नहीं है। बात यह है कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी से मुतअद्दिद बात जो हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि उन्हें कितनी बातों का पता नहीं चल सका। या चले पहली बात तो यह है कि मुझे मतलब देखें, आपने कहा हमारे यहाँ हदीस मौजूद हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे जैसा एक नया बंदा आपकी इस चीज को कबूल करना चाहता है या उसके करीब आना चाहता है तो उसको कोई आप ऐसी वो क्या कहते हैं काते बुरहान नहीं दिखा सकते कि जिससे ये बात अज़म मिन शम्स हो जाओ, कोई शुबा वाली चीज ही ना रहे। आप देख रहे हैं ना, आपके ज़हन में शुबहात बहुत हैं। आप समझ रहे हैं कि इसमें मैंने जो बात की है उसमें कोई गुबार है, कोई उसमें एम्बिग्यूटी है, अज़हर मिन शम्स नहीं है ना। मैंने आपकी खिदमत में फिर दोहराता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी रसूल हैं, अब भी जिंदा हैं, अब भी सुनते हैं। हम उनको सलाम करते हैं, दुरूद भेजते हैं, वो सुनते हैं। बात सुनिए। आप पर कहते हैं मुझे पता नहीं है, फिर कहते हैं मुझे अज़हर मिन शम्स नहीं है। और जब वो सुनते भी हैं, मौजिज़ात भी हैं, करामात भी हैं। एक शख्स है मसलन आपके साथ बैठा है, उसके पास पानी है पानी, आप उससे पानी मांगते हैं, शिर्क तो नहीं है ना। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम गैब में हैं, उनके पास ये है, ये पावर है, ये मौजिज़ात हैं कि किसी मरीज को शफा दे सके, चाहें तो दे दें। ये उनके पास ये पावर है कि वो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इस मरीज को शफा दे दो, तो वो अल्लाह शफा दे दे। ये उनके पास पावर है। तो इससे मांगने में देखें, एक ऐसा शख्स है जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, गैब पे यकीन नहीं रखता, उसकी बात अलग है। लेकिन हमारी बात हो रही है मुसलमानों में कि मुसलमानों का ये यकीन है इन बातों का जो मैंने जिक्र किया है कि अब भी रसूल हैं, वो रसालत खत्म नहीं, उनकी मौजिज़ात अब भी हैं, उनकी ये खत्म नहीं हुई, वो देखते भी हैं। ये भी मैंने कुरान से आपको दिखाया कि वो शाहिद हैं। वो शाहिद कैसे शाहिद हैं? आप मुझे बताएं कि एक शख्स को अगर पता नहीं वो कैसे शहादत देगा? शहादत कैसे देगा? हमें आप हाँ, ये बात आपको गलत है ना। जैसे हम शहादत देते हैं अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह ताला नजर आने वाली चीज है ही नहीं। हम अगर आपको यकीन नहीं है, इजाजत दें, अगर आपको यकीन नहीं है कि अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, तो आपकी शहादत तो झूठ है। जिसके दिल में शक है, यकीन नहीं है, उसका शहादत झूठा है, वो मुनाफिक है। हम शहादत देते हैं, हमें इल्म है, यकीन है कि अल्लाह ताला एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शहादत देते हैं, आप कहें इल्म के तौर पे शहादत देते हैं, जैसे भी शहादत देते हैं, उनको पता है हमारे हालात का, देख कर देते हैं, या उनको इल्म है कि इनकी हालत ये थी ना, इस शख्स ने ये गुनाह किया है, उसकी शहादत देंगे कि ये गुनाहगार है, ये आदमी अच्छा है, उसकी शहादत देंगे कि अच्छा आदमी है। ठीक है ना, जो इल्म है या देख रहे हैं, बहरहाल उनको पता है, तभी झूठी शहादत नहीं देंगे। इल्म है उनको, या वो हमारे पास बहुत सारी रिवायत हैं कि अमाल को देखते हैं, तो फिर उनसे तलब करने में कोई क्या झिझक क्या है? आप मुझे बताएं। फिर कहते हैं कि आपने ऐसे दलील नहीं लाया कि उस अज़हर मिन शम्स हो जाए। अज़हर मिन शम्स है, लेकिन आप सुन नहीं रहे। सुना मैं बहुत तसल्ली के साथ सुना, मैं सुनना ही चाहता हूँ, सुनने के लिए आया। ठीक है, एक बात आपने ये कही कि यहाँ पर वसयल्लाहु अमलकुम से ये मुराद है कि अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, और आपने कहा कि अगर उनका देखना कतई ना भी हो तो एटलीस्ट इतना है कि उनको इल्म है। यही बात है। मैं तो कह रहा हूं कि देख रहे हैं ना। आपने कहा कि वो जैसे हम अल्लाह की शहादत देते हैं उस तरह हम शहादत देते हैं ना। आप जो अल्लाह की शहादत देते हैं, आपको शक है क्या अल्लाह पे? झूठी शहादत दे रहे हैं, सच्ची शहादत दे रहे हैं?
वो देख के शहादत नहीं दे रहे बल्कि अपने इल्म की बुनियाद पर दे रहे हैं। ऐसे ही है ना कि हमें इस बात की तसल्ली हो गई है, ठीक है, हम उस तसल्ली की बुनियाद पर शहादत दे रहे हैं। हमें लाजमी नहीं है कि, मतलब कहने का मकसद ये था कि शहादत देने से ये लाजमी नहीं आता कि आपने उस चीज को देखा हो। ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस चीज को फिलहाल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो देख रहे हैं, वो सुनते हैं, वो जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इसके बारे में ये कह दिया कि हमारे यहाँ इस पे ये रवायात मौजूद है। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह आपसे फिर कभी रब्ता होगा, मैं ये जो शाहिद वाली रवायात है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत मजीद पढ़ के आऊंगा। एनीवेज, अगली बात यह है कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर हम लेट्स से एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए कि वो शाहिद हैं, अगली बात ये आती है क्या वो इस बात पर कादिर भी हैं कि वो मदद कर सकें। अब अल्लाह तो कुरान में फरमाता है ना। अच्छा हाँ, एक और बात, दो बातें यहाँ पर। एक बात यह है कि आपने पहली बात ये कही थी कि अच्छा चलो ये वाला सवाल बाद में रखते हैं, फिलहाल इस बात पे आते हैं कादिर की, ठीक है। अब अच्छा। देखें, अब रसूल फर्ज करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देख रहे, ठीक है ना, नहीं देख रहे, नहीं, उनको पता नहीं है। मैंने उनको बुलाया या रसूलुल्लाह हेल्प करो, ठीक, क्योंकि वो मदीने में, उनका कब्र मदीने में, उन्होंने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, सच फर्ज भी करते हैं। तो इसमें ज्यादा से देखें, इसकी मिसाल ऐसा है कि एक शख्स सोया हुआ है या एक शख्स नहीं है, मैंने उसको बुलाया, मेरा एतकाद यह है कि यहाँ पे एक शख्स है, ठीक है ना, इस कमरे में एक शख्स है, वो मेरे लिए पानी ला सकता है, लेकिन क्योंकि वहां पे लाइट ऑफ है, मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। हकीकत यह है कि वो शख्स कमरे में नहीं है, वो जा चुका है। मैंने कहा पानी लाओ, पानी लाने वाला कोई नहीं है। तो मैं क्या हुआ यहाँ पे मैंने एक मेहनत की जो जाया हो गया। मैंने गलतफहमी के बिना पर मैंने उस शख्स से कहा कि तू पानी ला दे। वो शख्स कमरे में नहीं है, कमरा लाइट ऑफ करके गया है, मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं समझाता। या एक शख्स मसलन सोया हुआ है, मैं समझता हूं कि वो जाग रहा है, मैंने कहा पानी ला दो, वो उसने सुना ही नहीं है, उसको सुना ही नहीं दिया। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, मैंने एक लघु काम अंजाम दिया, एक बेफायदा काम। ये तो शिर्क तो नहीं है ना, ये शिर्क है भाई। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह तू जो मरीज को शफा दे। मैं सोच रहा था, बात आपकी मानते हैं, चले फर्ज करते हैं कि वो नहीं सुनता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनते, मैंने फर्ज कर ये एक मैं तस्वीर करूं अपनी, यहाँ पे मैंने गलती से कह दिया कि या सारिया जबल ये बुखारी में है, ये बुखारी में नहीं है, अल-एतिकाद बैहक़ी में है, किताब अल-एतिकाद अल-बैहक़ी, और दूसरे कुतुब में है, ये बुखारी में नहीं है। मैंने गलत, अब माज़रत चाहता हूँ, वो मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, तो यहाँ पर ये शिर्क से शिर्क लाजिम नहीं आता, ठीक है ना। या फर्ज करते हैं एक शख्स यहां पर है, वो उसके पास ये ताकत नहीं है कि मेरे पास पानी ला दे, उसके पास ये पावर नहीं है, वो पानी नहीं ला सकता। मैंने उससे कहा कि पानी ला दे, वो पानी नहीं ला सकता, तो इससे शिर्क लाजिम नहीं आता। खूब सोचिए, मैंने उसकी इबादत नहीं की, मैंने उसकी परस्तिश नहीं की, वर्शिप नहीं किया, मैंने कहा पानी ला दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मैंने इबादत नहीं की, परस्तिश नहीं की, मैंने सिर्फ उनको पुकारा, या रसूलुल्लाह पानी दे दे, या रसूलुल्लाह शफा दे दे। तो इससे ये शिर्क क्यों लाजिम हो? ज्यादा से ज्यादा मैंने अपना एनर्जी जाया किया, ठीक है ना। शिर्क कहां से आ जाता है? हुक्म इजाजत है जी। अच्छा, जो पहली बात मैंने अभी तक शिर्क के टॉपिक को लेकर ही नहीं आया था, क्योंकि फिलहाल मैं आपसे सवाल कर रहा था, लेकिन अगर आपने ये बात पूछी है तो मैं इस पर ये बात कहना चाहूंगा। पहली बात, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपके नजदीक क्या दुआ इबादत है या नहीं है? पहला सवाल। अच्छा, एक यहाँ पर मेरा सवाल रहता है कुदरत वाला, वो अगर आप अभी पहले उसका जवाब देना चाहें तो मुझे उस पर भी कोई मसला नहीं, और अगर आप उसका जवाब बाद में देना चाहें तो उस पर भी मसला नहीं। एनीवेज, अगर आप यहाँ पर शिर्क वाली बात करते हैं, अगर अच्छा मैंने अभी तक शिर्क की कोई स्टेटमेंट, क्योंकि मैं यहाँ पर असर्शन करने नहीं आया, मैं यहाँ पर पूछने आया हूँ। एनीवेज, अगर आप शिर्क की बात करते हैं तो मुझे पता है कि आप किस तरफ लेके जा रहे हैं गुफ्तगू, आपकी क्यों पूछ रहे हैं। मुझे पता है कि जो लोग एतराज करते हैं, पहली बात यह है कि आप अपने ज़हन में याद रखिए इस बात को, कुछ बातों को। पहली बात यह है कि तवस्सुल इस्तिगासा ये सिर्फ शियों का नहीं है, कि आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ शिया ये करते हैं, ये सिर्फ शियों के लिए मखसूस नहीं है। गैर शिया सब मुसलमान इस्तिगासा के कायल हैं, सिवाय वहाबी हजरात के, सिवाय इब्न तैमिया के मानने वाले। और हमारे ज़माने में, हमारे दौर में, पिछले 30-40 सालों में सऊदी अरब से पेट्रोल आने की वजह से बहुत सारे खुतबा, बहुत सारे लोग वो उन मदारस में पढ़ते हैं जहाँ पे वहाबियत का एतकादी सिस्टम, अक़ीदती सिस्टम पढ़ाया जाता है, और बहुत सारे कुतुब का तर्जुमा होता है जो वहाबी तर्ज फिक्र पे लिखी गई हैं। तो इसलिए ये जो लोग अपने आप को वहाबी नहीं भी समझते, उनको पता भी नहीं होता, वो खुद इसी फिक्र के पैरोकार हैं जो वहाबियत की है, कि समझते हैं कि तवस्सुल इस्तिगासा करना ये शिर्क है, ठीक है ना।
तो पहली बात याद रखिए कि ये शियों का नहीं है सिर्फ मखसूस, ये गैर शिया सब मुसलमान 90% मुसलमान इस बात के कायल हैं कि इस्तिगासा या रसूल अल्लाह कहकर उनसे मदद लिया जा सकता है, ठीक है ना। सिर्फ वहाबी वो भी इब्न तैमिया, वो भी कब से, सन 8वीं सदी से, यानी सन 700 के बाद, उस जमाने 700 साल हो गए, उस जमाने से शिर्क का जो चैप्टर खुल गया इस मसले पर, उससे पहले भी नहीं था। ये एक महदूद बात है और एक लिमिटेड बात है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या कह रहे थे, हाँ क्या आप कह रहे थे कि आपने शिर्क का मसला नहीं छोड़ा, आपने नहीं, ठीक है, आपने लफ्ज का जिक्र नहीं किया है, लेकिन हमें मालूम है कि ये इस्तिदलाल किस महवर के गिर्द घूमती है। महवर उसका यही है कि गैर अल्लाह से मदद लेना वो शिर्क है, ठीक है ना जी।